हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लांट सेल के अंदर ही हमको सेल वॉल के नाम से मिलती है। आज के लेक्चर में हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, डेलिकेट होती है और इलास्टिक होती है नेचर में। सेलेक्टिवली परमिएबल होगी, मतलब कि आपकी ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर जाने देगी, बाकी चीजों को क्या करेगी, ये रोक लेगी। सेपरेट इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इंट्रा मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर के जो इन्वायरमेंट है उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती है ये मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारा ये सेल है, इस सेल के ऊपर आपकी जो लेयर मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके जो बाहर का एनवायरनमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईसीई मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। जैसे कि ये वाला सारा एनवायरनमेंट कौन सा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। और जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईसीई मतलब इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। जैसे कि सेल के अंदर पूरा पूरा हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो जो अंदर आपको फ्लूइड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो बाहर फ्लूइड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो हमारा सेल है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको हम देखें ध्यान से, तो आपकी ये इस तरीके से आपकी मेम्ब्रेन में आपकी फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फोस्फोलिपिड से बनी होती है आपकी ये, और ये बाइलेयर होती है, मतलब दो लेयरें होती हैं इसमें। एक आपकी ये वाली लेयर और एक आपकी ये वाली लेयर, तो दो लेयर हो जाती हैं इसमें। इसको हम ध्यान से देखें, ये जो फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम टेल बोलते हैं। जो हमारा हेड होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो हमारा टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, यानी कि वाटर हेटिंग नेचर की होती है। ये जो हमारा हेड है और ये जो टेल है, हेड में हमारा प्रेजेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप, और जो टेल होगा उसमें प्रेजेंट होगा हमारा फैटी एसिड। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से क्या होगा, हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, यानी कि वाटर लविंग, आपकी ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और जो फैटी एसिड होता है ये क्या करेगा, वाटर से हेट करेगा। इसकी वजह से इसका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर इसका होगा, यानी कि वाटर फियरिंग, वाटर हेटिंग इसका नेचर होगा। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से मिलकर बनी है। तो सेल मेम्ब्रेन में आपकी तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स आपके कितने परसेंट होते हैं, 40%। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 50%। और कार्बोहाइड्रेट 1 to 10%। जो आपका लिपिड्स होगा उसमें दो आपके लिपिड्स आएंगे, कौन कौन से, फोस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फोस्फोलिपिड जैसे आपको बताया था मैंने कि जो आपकी सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन में आपका किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन आपकी फोस्फोलिपिड से, साथ साथ इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन आपके दो आते हैं, कौन कौन से, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, और पेरिफेरल प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होगा वो आपको फोस्फोलिपिड के अंदर मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे ये रेड कलर के ट्रायंगल्स, तो आपको फोस्फोलिपिड की जो लेयर है इनके अंदर मिल रहे हैं, तो इंटीग्रल मतलब इनसाइड। और पेरिफेरल प्रोटीन आपकी पेरिफेरी पे मिलेंगे, बाहर की साइड पे मिलेंगे, आपकी आउटर सरफेस पे मिलेंगे। जैसे कि आपको येलो कलर के जो ट्रायंगल से दिख रहे हैं ये कौन से होंगे, हमारे पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो आते हैं, कौन कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके वो होते हैं जो कि आपके प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। तो ये वाले जो आपके प्रोटीन के साथ अटैच हुआ मॉलिक्यूल, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो आपका लिपिड के साथ अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। जैसे कि आपका फोस्फोलिपिड बाइलेट के साथ अटैच होगा ना जो कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोलिपिड्स। और आपका ये वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन के साथ वाला, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटीन जो होगा वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, इंटीग्रल और दूसरा हमारा पेरिफेरल। इंटीग्रल जो प्रोटीन होगा उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पार्शियली एम्बेडेड या फिर फुल्ली एम्बेडेड। और दूसरे टाइप का प्रोटीन हमारा कौन सा था, पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अभी आपको दोनों टाइप के प्रोटीन अच्छे से समझाता हूं मैं। तो ये हमारी जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है इसमें हमारा जो पार्शियली एम्बेडेड आपका प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा, आपका इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये देखिए ये कैसे है, पार्शियली एम्बेडेड है। पार्शियली एम्बेडेड का मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये सिर्फ पूरी पूरी आपके लिपिड की जो लेयर है फोस्फोलिपिड की, इसमें पूरे तो प्रेजेंट नहीं है ना, आधी ही प्रेजेंट है, इतनी सी लेयर में प्रेजेंट है ना। जबकि जो आपका फुल्ली एम्बेडेड वाला होगा ना, आपको इस तरीके से दिख रहा है, वो ये देखिए ये पूरे के पूरे लेयर में अच्छे से एम्बेडेड है, अंदर प्रेजेंट
है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन, और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन का काम क्या होता है, ये काम करेगा हमारे चैनल की तरह या फिर टनल की तरह। अगर कोई ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन पास नहीं होने दे रही, तो वो किससे पास होगा, आपके इन प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू, इस फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन के थ्रू, जो कि आपका चैनल या फिर टनल की तरह काम करेगा उस मॉलिक्यूल के लिए, है ना। अब बात करते हैं हम पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की। आपको इस तरीके से दिख रहा होगा येलो कलर से, तो आपके बाहर की सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये काम करते हैं हमारा एंजाइम्स की तरह, सेल रिसेप्टर की तरह, या फिर सेल के एडहेशन में भी ये काम करते हैं। तो हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो दिया है एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने 1972 में। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स आए थे, लेकिन ये फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है जो इन्होंने दिया था वही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के लिए। ये मॉडल हमारा क्या बताता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है और बायलिपिड लेयर उसमें प्रेजेंट होती है। हमने देखा फ्लूइड उसका नेचर होता है, और ये कैसा होगा, बायलिपिड होगी। इसमें फॉस्फेट की 2 लेयर थी ना, मैंने आपको बताया था, तो वो होती हैं 2 लेयर होंगी, फॉस्फोलिपिड्स की होंगी, जिसमें कि आपका प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे, यानी कि उसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने देखा आपने आपको दिखाया था, तो विच आर इन कांस्टेंट मोशन, जो कि आपके कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। जैसे कि आपका जो सी होता है, सी में आपका जो आइसबर्ग्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूस आपकी मूव कर रही होती है ना, ऐसे ही आपका ये जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें आपके प्रोटीन्स, आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके कांस्टेंट मोशन में होते हैं। एंड कैन चेंज शेप एंड कंपोजिशन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो जब भी कुछ स्टिमुलाई आएगा, कोई भी कुछ उत्तेजन करने के लिए उसको आएगा सेल मेम्ब्रेन को, तो वो अपनी चेंज कर सकते हैं शेप को और अपनी कंपोजिशन को उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा बताता है। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो आपके 2 तरह के मॉलिक्यूल्स आपके ट्रांसपोर्ट होने हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन से। कौन कौन से, स्मॉल नॉन पोलर मटेरियल और आपके वाटर सोल्यूबल मटेरियल। स्मॉल नॉन पोलर मटेरियल में आपके कौन कौन से मटेरियल्स आएंगे, फॉर एग्जांपल आपका गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सेल के अंदर और बाहर इजीली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन करके, ऑस्मोसिस करके आपका ये प्रॉपर्ली सेल के अंदर और बाहर आपकी गैसेस जा सकती हैं, क्योंकि ये छोटे मटेरियल्स हैं, स्मॉल हैं। लेकिन जो आपके वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपका हो गया ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो ये सारे कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स हैं। तो ये आपके कैसे आपके सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होंगे, क्योंकि वो तो पास नहीं होने देगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके चैनल्स होते हैं, टनल्स होते हैं, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, आपका सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपके जो फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं वो इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, धीरे धीरे होगा, और गैसेस का कैसे होगा, जल्दी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होगा, फिजिकल बैरियर। सेल मेम्ब्रेन जो है एक बैरियर की तरह काम करता है और सेपरेट करता है हमारे सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को और बाहर के एनवायरनमेंट को एक दूसरे से, है ना। तो जिससे क्या होगा, आपका सेल का जो है, सेल के अंदर की चीजें बाहर नहीं जा पाएंगी और सेल के बाहर जो चीजें हैं वो सेल के अंदर नहीं आ पाएंगी। तो एक बैरियर बना के रखता है ये, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो पास होके जाती हैं। तो इसी से आपका दूसरा फंक्शन क्या आ गया, इसका सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का। आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब क्या है इसका, कि ये कुछ ही चीजों को अलाउ करेगा सेल के अंदर जाने के लिए, जैसे कि गैसेस हो गया या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए। बाकी चीजों को ये अलाउ नहीं करता है, बाकी चीजों को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। इसके बाद इसका फंक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। आपके जो फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की तरह, चैनल्स की तरह काम करते हैं। आपके मॉलिक्यूल्स को, आयंस को आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, वो वाला धीरे धीरे होगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन इसका नेक्स्ट फंक्शन है, जिसमें कि आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं और सेल को अलाउ करते हैं डिटेक्ट होने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सेल रिकॉग्नाइजेशन, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं।
जो कि अलाउ करते हैं सेल को कि वो रिकॉग्नाइज हो सके हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स से, ताकि इम्यून सिस्टम उसको फौरन ना समझ ले। तो सेल्फ और फौरन को सेपरेट करने के लिए भी आपके ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन है एडहेशन। एडहेशन मतलब चिपकना, यानी कि इकट्ठा होना। सेल मेम्ब्रेन जो होगा उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं सेल को कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो पाए और एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर पाए, जिससे कि वो एक टिश्यू या फिर एक ऑर्गन बना पाए। तो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपके टॉप फंक्शंस जो हैं सेल मेम्ब्रेन के वो यही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा लेक्चर था आपका सेल मेम्ब्रेन का। आई होप कि आपको सेल मेम्ब्रेन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने सेल की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपका मैंने दे रखा है इधर, इस पे राइट वाली वीडियो पे आप क्लिक करके देख लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।